प्रताप सिंह जी, सीधा बीजेपी का ये कहना है कि आप लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है, विदेश में कुछ छप जाता है तो आप उसे अपनी ताकत समझने लगते हैं और सरकार को डिफेम करने की, सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश आप लोग करते हैं। अगर वास्तव में कुछ गलत हो रहा है तो दिखाइए प्रमाण, सरकार करेगी कार्रवाई। देखिए प्राची जी, जो तानाशाह प्रवृत्ति का चरित्र वाला व्यक्ति या पार्टियां होती हैं, जो हमारी बीजेपी है आज के तारीख में, अटल जी के बाद वाली बीजेपी, इनसे अगर कोई भी, चाहे इन्हीं की पार्टी का हो या विपक्ष का हो या पॉलिटिशियन के अलावा सोशल एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, चैनल हो, कोई भी हो, यदि असहमत हो गया या उसने कोई प्रश्न कर दिया या कोई इनकी किसी ऐसी हरकत का पोल खोल दिया, वो राष्ट्र विरोधी है, वो आतंकी है, वो पाकिस्तानी है, वो खालिस्तानी है, वो चीनी है, वो नक्सल है, सबसे नवाजा जाता है। और आज से नहीं, जब से 2014 से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, आपने देखा है जिसने भी फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इनसे सवाल कर दिया, चाहे किसानों ने किया, चाहे नौजवानों ने किया, चाहे छात्रों ने किया, चाहे पॉलिटिकल पार्टी ने किया, चाहे पत्रकारों ने किया, वो सब इसी फिक्स तगमे से वो उनको नवाजे जाते हैं, क्योंकि ये खुद तानाशाह हैं और तानाशाह बड़ा कमजोर होता, बड़ा डरपोक होता है। एक प्रश्न से, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री से हिल जाता है, वो बहुत असुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि वो तानाशाही का जो रवैया होता है ना, वो एक गुब्बारे में हवा की तरह से होता है और हवा के गुब्बारे की हवा निकालने के लिए पतली सी पिन भी सफिशिएंट होती है। इसलिए डरते हैं कि कहीं ये बात लोगों को पता न लग जाए, मेरी इस जो गलत कार्रवाइयाँ हैं उसकी जानकारी न मिल जाए, मेरे गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। इस तरह से बातें करते हैं। पेगासस के बारे में कौन पेगासस यूज करता, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि सरकार ने इसमें सहयोग नहीं किया और पेगासस आया है, सरकार ये मानती भी है, ये तो मानती है सरकार पेगासस आया है, किसके आदेश से आया है, किसका किसका क्या क्या हुआ ये नहीं बताती है। सुप्रीम कोर्ट तक ने अपने मुकदमे में कह दिया। अभी हमारी बहन बीजेपी की जो बैठी हैं, ये करें प्रूफ के साथ। कितना प्रूफ चाहिए आप लोगों को? कभी कोई जांच भी करा लिया करिए। राहुल गांधी जी जो पार्लियामेंट में कहा, सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, वो भारत सरकार के पास हैं। वो जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है, वो आप ही के कागज के आधार पे अब बाकायदा उस कागज को भी डिस्प्ले करके बताया है। प्रताप सिंह, लेकिन आप हिंडनबर्ग की जिस रिपोर्ट पर इतना बवाल मच रहा है और आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार से जांच कराएं, ये दबाव विपक्ष लगातार बना रहा है, उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, जिसमें आपको लग रहा है, क्या कहा है हिंडनबर्ग ने अडानी के बारे में, जिस पर आपको लग रहा है कि जेपीसी से जांच होनी बहुत जरूरी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाने की बात कही है स्टॉक मार्केट में जांच के लिए? अब आप हमसे पूछे तो हम बता दे रहे हैं, हमें लगा कि आपने सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं वही बात जो राहुल गांधी ने कहा था। 2-3 बातें बड़ी गंभीर, बहुत ही चिंताजनक है उसमें जो बताई गई है। वो एक कि ऐसी ऐसी सेल कंपनियों से उसमें पैसे आए हैं कि जिनका वजूद की जांच होनी चाहिए, कुछ पता ही नहीं है अपनी हैसियत से ज्यादा। ये देखिए हिंडनबर्ग की उन कंपनियों का जिक्र है, बाकायदा कई जगह उसने जिक्र किया है, बताया है कौन कौन सी कंपनियों ने कैसे कैसे, और ये सारे जो इनके रिटर्न्स हैं, जो सरकार के पास कागजात हैं, उसमें है, कोई बाहर की सूचनाएं नहीं हैं। तीसरी बात उसमें बताई गई है कि जो हेवन कंट्रीज है वहां से इतने पैसे आए हैं। तो हमारे देश की सुरक्षा में लगे इनफैक्ट इंडस्ट्रियलिस्टों के पास कहां से पैसे आए, किसके पैसे हैं, किस तरह के लोगों का पैसा है, ये बड़ा गंभीर विषय है। छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में लाऊंगी। कितना प्रमाण चाहिए आप लोगों को? अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं बार बार हम कितना प्रमाण दें, आप लोग जांच करवाते नहीं है क्योंकि आप तानाशाह हो चुके हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए, इत्तेफाक की बात नहीं है कि पेगासस संसद अधिवेशन शुरू होने के पहले आता है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी बजट अधिवेशन के पहले आता है, तो निश्चित तौर पर षड्यंत्र है। और मैं इन्हें याद दिला दूं पेगासस में क्या हुआ था। ये कोर्ट गए थे और उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ हम सबको पता है। कोर्ट ने खारिज कर दी सारी बातें। कहा गए प्रमाण, क्या था प्रमाण?
तो जहां तक हिंडनबर्ग का सवाल है, मैं कह दूं, मैं लोकसभा की सांसद हूं, लोकसभा में बैठी थी जब राहुल गांधी जी ने अपना प्रवचन दिया था, और मैं कह दूं कि बार बार उन्हें कहा गया कि भाई आप कोई प्रमाण दें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध में संसद के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पर नहीं कहा जाता है। आपको ठीक। पहले से नोटिस देनी पड़ती है, यह प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी तरह का प्रमाण नहीं आया। तो मैं कहूंगी कि हम पाक साफ हैं, और अगर इन्हें कोई दिक्कत है, कोई इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।